आप सब, हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हमारे उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर में। रेस्टोरेंट का नाम है हमारा राजन, जो कि कम्प्लीटली प्योर वेज रेस्टोरेंट होने वाला है। इसकी पूरी सीरीज आने वाली, इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोगों ने कंसल्टेंसी करी है, जिसके के अंदर हमारी जो मैन पावर हायरिंग हो गया, हमारे किचन के इक्विपमेंट्स हो गया, किचन के लेआउट्स हो गया, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गया, ट्रायल्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, चेकलिस्ट हो गया, आप बोल सकते हैं बैकएंड का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस। पूरा जो प्रोसेस है करने में हमको लगभग 2 से 2.5 महीने लगने वाले हैं, ठीक है। और पूरी सीरीज आने वाली, जिसमें कि आप देखोगे किस प्रकार से एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एक स्टार्ट होता है। होपफुली आप लोग इस पूरी सीरीज को एंजॉय करोगे और सीखोगे किस प्रकार से एक रेस्टोरेंट में बैकएंड पे काम किया जाता है। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग का जो सेशन है वो है हमारा क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर चिलर, ठीक है जी। और हम लोग कहाँ पे, हम लोग अपने राजहंस रेस्टोरेंट में हैं, जो कि हमारा शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में है। अब ये चिलर हमारा मतलब क्या है, ठीक है ना, जो फ्रिजेज है जिसका कि टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री से नीचे, जैसे कि ये हमारा 4 डोर यहाँ पे ये है, और हमारा यहाँ पे ये आपका जो चिलर ये वाला, ठीक है ना, जो अंडर काउंटर फ्रिज है 3 डोर वाला, और ये 4 डोर वाला, ठीक है। तो ये 2 हमारे चिलर है। तो ये जो चेकलिस्ट है वहाँ पे दोनों की में के नीचे हमारे वहाँ लग जाएगी, ठीक है ना। और एक ये जो हमारे ऐसी वाली प्लास्टिक्स है, इसके अंदर आपको डाल के रखनी है। अब इसमें भरना क्या होता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जितने चिलर होंगे हमारे उतने ये लगेगी, चाहे 1 चिलर है तो 1, 2 चिलर है तो 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो दो ऐसी हमारी वहाँ पे लग जाएगी अलग अलग, ठीक है। आप चाहे तो अपने फ्रिजेस को नाम भी दे सकते हैं, A, B, या अपने नाम के भी ऊपर भी वो फ्रिज को रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारी डेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे हमारे 31 में। तो कोई महीना हमारा 31 का होगा, कोई महीना हमारा 30 का होगा, कोई 28 का होगा, कोई 29 का होगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, बट एक मंथ की एक हमारी शीट लगेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा मंथ है, कौन से महीने की वो चेकलिस्ट है। जैसे मेरा अगस्त है, तो अगस्त से हम लोग ये चालू करेंगे, ठीक है। फिर सितंबर आएगा तो सितंबर से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चिलर की जो हम लोग यहाँ पे क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, मेनली जैसे हमारा आता है, ठीक है। अभी जैसे अगर हम लोग कुछ भी अगर हम लोग सामान रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी प्रॉपर ढंग से अपने जो फ्रिजेस की क्लीनिंग नहीं करेंगे ना, तो वो क्या होगी, जो हमारा सामान खराब होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग क्लीनिंग नहीं करें तो जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारे ग्रो होते हैं, है ना। बट इसका भी एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर क्या है, वो सारा का सारा इसमें लिखा पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे M, A, E और N, ठीक है। तो M का मतलब हो गया मॉर्निंग, A का मतलब हो गया आफ्टरनून, E का मतलब हो गया इवनिंग, N का मतलब हो गया नाइट। अब आप जिस भी शिफ्ट में आ रहे हैं ना, तो उस शिफ्ट में आपको उसको टिक मार देना है, ठीक है। जैसे जनरली इधर हमारी नाइट शिफ्ट भी नहीं होने वाली और मॉर्निंग शिफ्ट भी नहीं होने वाली, तो हम लोग आफ्टरनून ही आएंगे, तो आफ्टरनून में ही हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने अपने फ्रिज बांट देना कि भाई ये वाला हमारा है, ये वाला तुम्हारा है, ठीक है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, ठीक है ना, क्लीनिंग के अंदर हमारा आता क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा डोर्स एंड हैंडल्स क्लीन। अब जैसे हमारे डोर्स होते हैं, जो हमारे दरवाजे होते हैं फ्रिजेस के, वो और उसके हैंडल सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ ना बाहर की तरफ वही है। तो अभी मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो जो भी मेरा खाना वगैरह उस पर ही गिरता है ना। तो अगर खाना अगर उसके ऊपर गिर रहा है तो वो जमने लगेगा ना, कभी कुछ गिर रहा है कभी कुछ गिर रहा है, ठीक है। अगर आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वो खाना जम के वहीं पे रहेगा, ठीक है। जिसके की बाद फिर बैक्टीरिया होगा। फिर अगर दरवाजा है, ठीक है, फिर आप उसको पकड़े हो तो जो बैक्टीरिया आपके हाथ पे फिर वो दरवाजे पे जाएंगे, फिर उससे फिर आप कोई दूसरा अच्छा खाने पे फिर उसके ऊपर जाएंगे, तो पूरी की पूरी वो एक बैक्टीरिया की चेन बन जाती है, ठीक है, जो कि हमारी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे डोर्स और हैंडल्स का। दूसरी हमारी होती है गैस किट। अब गैस किट का मतलब क्या होता है, जो हमारे दरवाजों पे हमारी लगी होती है, ठीक है। अब कोशिश करना है कि उसको भी हम लोग रेगुलर साफ करें, ठीक है। अगर आप रोज जैसे एक बार गीला कपड़ा मार दोगे ना अच्छे से, तो वो वैसी की वैसी आपकी साफ हो जाएगी। नहीं तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना, 2-4 महीने के बाद वो कागज की तरह टूटने लगती है। वो इसलिए टूटती है क्योंकि प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही होती, ठीक है ना। और उसके बाद अगर वो गैस किट अगर हमारी खराब होती है ना, तो जो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर वो बाहर जाता है। मतलब जो हमारा जो फ्रिज के अंदर गैस किट का मतलब यही होता है ना कि वो जो फ्रिज के अंदर हमारा 4 डिग्री का टेम्परेचर हमने रखा है, अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो खाना खराब होगा। तो जो उसके अंदर की गैस है वो बाहर जाती है। जैसे हमारे घर का फ्रिज होता है, अगर हम हमारे घर के फ्रिज की जो गैस किट खराब हो जाती है, ठीक है, पुरानी हो जाती है, हम चेंज नहीं करते, तो क्या बोलते हैं ना, वो गैस बाहर निकल रही है, तो गैस किट की वजह से हमारी होती है, ठीक है। तो गैस किट को साफ करना ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा आता है हमारे यहाँ पे रैक्स। रैक का मतलब क्या हो गया, हमारी जालियाँ। अब फ्रिजेस के अंदर हमारी जालियाँ होती हैं,
हाँ मैं रुक जाए, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये वाली जाली ना, ये वाली प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे। ये वाली जाली ना, ठीक है। तो ये है ना, तो ये वाली हमारी जालियाँ होती है ना, ठीक है। तो भैया इसको भी निकाल के साफ़ करना है, ठीक है। एक होती है हमारी रोज़ की क्लीनिंग, एक होती है हमारी वीकली क्लीनिंग, ठीक है ना। एक जर्नल क्लीनिंग होती है ना, तो हफ्ते में एक बार पूरे फ्रिज को बाहर निकालो, इसकी जालियों को अच्छे से धो, ठीक है ना। वरना रोज़ ना रोज़ कपड़े मारना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर वही पता है ना, जैसे तेल के हाथ लग रहे हैं, ठीक है। फिर आपने तंदूर का कुछ मैरिनेट रखा उसके हाथ लग रहे हैं, आपने कोई आटा गूंद रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके हाथ रख रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो ख़राब होने लगता है, ठीक है ना। मतलब ये ना, मतलब एक तरीके से हैबिट में हम लोगों को डाल लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारी होती है वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर। अब फ्रिजेस के अंदर हमारे क्या होते हैं, वॉल्स माने दरवाजे, अंदर वॉल्स माने दीवारें। तो अंदर की जितनी भी दीवारें वो हम लोगों को क्लीन रखनी है। जब ये पूरा बाहर निकालोगे तो आराम से उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा मार के हमको साफ करना है। उसके बाद जो उसका नीचे का सरफेस होता है उसको भी हमको क्लीन हम लोगों को करना है, और सीलिंग्स माने ऊपर का सरफेस। तो तीनों की तीनों को हमको आराम से साफ हमको वहाँ पे करना है। उसके बाद है ऑल फूड कंटेनर्स क्लीन। अब जो भी आप कंटेनर उसके बाद उसमें रख रहे हैं ना, वो सब क्लीन होने चाहिए, ढक्कन वगैरह क्लीन होने चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारे प्लास्टिक फिल्म हो गया, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। कंटेनर्स के जो ढक्कन आराम से मिल जाएंगे, एल्युमिनियम फॉइल हमारी मिल जाएगी। तो जो भी हमारा जो हम उनको कवर करने का मटेरियल होगा वो सारा का सारा हमारे पास होगा, बट उसको हमको यूज़ हम लोगों को करना है। तो ऐसे करके पर डे का आपका डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे चलेगा, पूरा का पूरा महीना आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नीचे देखेंगे ना, तो इसमें हमने दो चीज़ लिखी पड़ी है, हमारी फीफो लिखा पड़ा है, ठीक है। अब फीफो का मतलब क्या है कि जो भी सामान FIFO, जो भी सामान आप लोग पहले रख रहे हो उसका इस्तेमाल आपको पहले ही कर रखना है ना। जैसे आपने पनीर कोई मैरिनेट करके रखा है या कच्चा पनीर आपने रखा है अंदर ना, तो जो आपका पुराना पनीर मैरिनेट है या कच्चा, उसको पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो पुराना वाला सामान है वो दबा रह जाएगा और नया वाला सामान है यूज़ होता रहेगा, ठीक है। जिससे कि जो पुराना वाला है वो ख़राब हो जाएगा, या फिर एक्सपायर हो जाएगा, या उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, या उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है वो खराब ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। जब हमारा पूरा 1 महीना हो जाएगा, फिर आप इस कागज़ को निकालोगे और एक फाइल हम लोगों ने यहाँ पे ला करके फाइल बनाओगे और जो ऑनर है उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमको फॉलो करना है। बाकी जो भी वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी ये सारी ट्रेनिंग्स अपने जो एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं और उनको भी आपके बैकएंड के लिए मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।